अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु अत्तअवील। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम किस्म की बड़ाई व सताइश व पजीराई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो मालिक अर्ज़ व समा है, खालिक़ कायनात है, रब्बे समावात वल अर्ज़ है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हाशिमी पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल आखिर ज़मान, नबी आखिर ज़मान, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए, हमारे इस निशिस्त को कबूल फरमाए और हमारी आमद को कबूल फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहु तआला रमज़ान की हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़े, हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, इन सब को शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इला आखिरिल आया। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर अल्लाह की इताअत वाजिब है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फ़र्ज़ है, और जिन्हें हमने जिम्मेदारी दी उनकी इताअत भी तुम पर फ़र्ज़ है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनकी तफसीर में ये कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें उलमा और जिन्हें उमरा कहा जाता है। तो इस आयत से बात मालूम हुई कि जहां हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी वाजिब है, वहां पर इस उम्मत के उलमा जिन्होंने अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तालीम जानते हैं, उनकी इताअत करना भी हम पर वाजिब है। लेकिन अहले इल्म की इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत के ज़िम्न में है। इसीलिए अल्लाह ने जब ये कहा कि उलुल अम्रि मिनकुम, वहां पर अतीउ का लफ्ज़ दोबारा नहीं दोहराया। बहरहाल इस आयत से बात मालूम होती है कि अहले इल्म की इताअत, अहले इल्म का मर्तबा, अहले इल्म का शरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़र में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ने कुरान में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम इल्म नहीं जानते हो तो। और एक दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ लोगो, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से पूछ लो कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? हरगिज हो नहीं सकते। तो अजीज साथियों, अहले इल्म का मर्तबा हमारी शरीयत में बहुत ज्यादा है। यहां तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहु तआला वक्तन फवक्तन अनबिया अलैहिमुस्सलाम भेजा करता था, जो हर कबीले, हर कुंबे के लिए एक नबी हुआ करता था, जिसकी इताअत वो लोग करते थे। चूंकि हमारी उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल आने वाला नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा को बनी इसराइल के अनबिया का दर्जा दिया गया है।
इससे मालूम होता है कि कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत के उलमा को अता किया। आज हम इसी सिलसिले में एक बहुत ही जबरदस्त जलीलुल कदर, बहुत जबरदस्त आलिम की जिंदगी आपके सामने रखने वाले हैं। अगर उम्मत के उलमा की लिस्ट बनाई जाए तो हम जानते हैं कि सर फहरिस्त सहाबा में जो उलमा थे उनके नाम आएंगे, और उनमें भी ये जो शख्सियत है जिनके ताल्लुक से हम गुफ्तगू करने वाले हैं, उनका नाम सर फहरिस्त आने के बहुत ऐन इम्कानात हैं। मैं आपको मदीने ले चल रहा हूं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने के बाद, मस्जिद बनने के बाद, यहूदियों से मुआहदा करने के बाद मदीने को एक अमन का सरचश्मा बना दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फर्ज नमाज अदा करते थे, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की अदायगी भी वाजिब थी। तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तहज्जुद के लिए उठते हैं और पानी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं कि पानी में एक लोटे में पानी भरा हुआ रख दिया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी होती है कि पानी किसी ने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि इस पानी को किसने तैयार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा मैमूना एक कमसिन लड़के की तरफ इशारा कर कर बताती हैं कि इस लड़के ने पानी का इंतजाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश होते हैं और उस लड़के के हक में दुआ करते हैं, और ये लड़का आगे चल के इतना जबरदस्त आलिम और इतना जबरदस्त मुफस्सिर और इतना जबरदस्त हदीस का इल्म रखने वाला, इतना जबरदस्त फिक़्ह का इल्म रखने वाला, यानी सारी दुनिया में जितने भी उलूम है सबका माहिर बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ की बरकत की वजह से। एक ताबी हैं जिनका नाम शकीक अत्ताबी, बहुत ही जलीलुल कदर ताबी हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया था, अगरचे के इल्म में उनका भी बहुत बड़ा दर्जा था। वो कहते हैं कि मैं हज के मौके पर हज करने के लिए गया था, तो मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। मुझे ताज्जुब हुआ कि आमतौर पर भीड़ भाड़ अरफात के मैदान में होता है, यहां तो अरफात का मैदान नहीं था, यहां तो मिना का मैदान था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद, इतना भीड़ कि मैं ताज्जुब में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए मुझे मुगालता हो गया कि कहीं मैं गलती से अरफात के मैदान को तो नहीं आ गया। तो बात पूछने पर मालूम हुआ कि यहां पर ये जो जलीलुल कदर आलिम थे, इन्होंने सूरतुन नूर की तफसीर सुनाई थी, और ऐसी जबरदस्त तफसीर सुनाई कि जो लोग हज के लिए आए थे सब खड़े होकर सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ये सहाबी कहते हैं अगर इस तफसीर को, इसके जो बातें जो इस सूरत की तफसीर में इस हस्ती ने सुनाई, अगर इन बातों को रूम, अगर इन बातों को पर्शिया वाले फारिस सुन लेते तो सब हल्के बगोश इस्लाम हो जाते, सब हल्के बगोश इस्लाम हो जाते। इतनी जबरदस्त इन्होंने इस तफसीर की रुमूज व औकाफ बयान की। अल्लाह अकबर। एक सहाबी है, एक ताबी हैं जिनका नाम अबू सालेह, वो इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मदीने के बाजार से गुजर रहा था, तो बाजार से गुजर के एक गली में दाखिल हुआ, तो वहां देख रहा हूं कि वहां पर एक बाजार लगा हुआ है। आमतौर पर बाजार में जो भीड़ भाड़ है वो बाजार में होता है, लेकिन इस बार मैंने देखा कि गली के कोचे में इतना भीड़ है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार समझ गया। लेकिन जब मैं करीब गया तो मालूम हुआ कि ये लोग सारी दुनिया से आए हुए हैं, सब अपने हाथों में किताबें, सब अपने हाथों में कलम रखे हुए हैं, सब इल्मी बातें कर रहे हैं। ऐसे नजर आ रहा है कि ये कोई बहुत बड़े उलमा का जमावड़ा हो गया है, एक इज्तिमा हो गया है, जो इधर जमा होके किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ा तो देखा कि वो हस्ती के घर के सामने इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई है। तो मैं अंदर गया और अंदर जाकर मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी भीड़ आ गई है कि पूरा सड़क ब्लॉक हो गया है, पूरा एरिया ट्रैफिक जाम हो गया है, आप कुछ करें वरना लोग परेशान हो जाएंगे, आम लोग जो गुजरते हैं उनके लिए परेशानी के असबाब मुहैया हो जाएंगे, तो आप जरूर कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर पूछो कि जिन्हें तफसीर के बारे में पूछना है वो सबसे पहले घर में आ जाएं।
तो एक बहुत बड़ी तादाद जो तफसीर सुनना चाहती थी वो घर में दाखिल हो जाती। तो ये तफसीर जो सीखने आए, सुनने आए, उनसे एक लंबी गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद वो उठकर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि अबू सालेह, अब जाओ, जो लोग हदीस के ताल्लुक से सवालात करना चाहते हैं उन्हें अंदर भेज दो। तो एक बहुत बड़ी तादाद फिर घर में दाखिल हुई। तो उनसे उन्होंने हदीस के ताल्लुक से गुफ्तगू की। उसके बाद वो भिड़ गई। तो फिर कहा कि जो लोग फिक्र जानना चाहते हैं, हलाल व हराम का इल्म जानना चाहते हैं, मसाइल सुनना चाहते हैं, उन्हें अंदर भेज दें। वो अंदर दाखिल होते हैं, उनसे लंबी कलाम होती है, उन्हें तशफ़ी बख्श जवाबात दिए जाते हैं। फिर ये भीड़ बाहर निकलती है। फिर कहते हैं कि जाओ चेक करो, जो शेर व शायरी अरबी जबान के ताल्लुक से पूछना चाहते हैं उन्हें अंदर भेज दो। तो उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ अंदर आती है और उनके लिए जो भी उनके सवालात थे सब जवाब देते हैं। तो इस तरीके से इनके घर के सामने सारी दुनिया से लोग आते और बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाते, सिर्फ और सिर्फ इनसे इल्म हासिल करने के लिए। तो अजीज साथियों, आपने देख लिया कि इनका कितना बड़ा मर्तबा रहा। और मैंने आपको बताया कि उम्मत के उलमा की अगर फहरिस्त निकाली जाए तो इनका नाम सर फहरिस्त होना जरूरी है। और ये हैं सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिन्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत अता की। आज के निशिस्त में हमने इस शख्सियत का इख्तियार इसलिए किया क्योंकि इनका ताल्लुक बड़ा गहरा कुरान से है। अब जब भी कुरान पढ़ते हैं, आपको कुरान की तफसीर की जरूरत पड़ती है, याद रख लीजिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अलावा कोई चारा नहीं। जितनी भी तफसीर की किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो तफसीर तबरी हो, चाहे तफसीर इब्न अबी हाकिम हो, जितने भी बड़ी बड़ी तफसीर की किताबें लिखी गई हैं, जिनकी तफसीरों को पढ़कर हम अल्लाह की आयतों को समझते हैं। क्योंकि कुरान की आयतें, इनमें 4 किस्म की आयतें हैं। बाज आयतें हैं जो बिल्कुल आसान हैं, जिन्हें हर आदमी समझ सकता है, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, जिन्हें हर फर्द समझ सकता है। ये किस्म की आयतें। दूसरी किस्म की आयतें हैं जिन्हें सिर्फ जो लोग अरबी जबान जानते हैं वो समझ सकते हैं। ये दूसरी किस्म की आयत है। और कुरान के अंदर तीसरी किस्म की आयतें हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उलमा समझ सकते हैं। जैसे मसाइल की आयतें, जिनका ताल्लुक मसलन तलाक से है, आयतुल मीरास है, मीरास के मसाइल से है, हज के मसाइल से है, वुजू के मसाइल से है, नमाज के मसाइल से है। तो कुरान के अंदर बाज आयतें हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उलमा समझ सकते हैं। और कुरान के अंदर ऐसी भी आयतें हैं जिनका माना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। जैसे अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम जिसे हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। ये हुरूफ मुक़त्तआत का क्या माना है? अलिफ का क्या माना है? लाम का क्या माना है? मीम का क्या माना है? ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। यासीन, यासीन, ये हुरूफ का क्या माना है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सबों ने कोशिश की, हर आलिम ने अपनी बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सही जवाब आज तक नहीं मालूम। अलिफ लाम मीम साद, ये अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। अलिफ लाम रा, जिन्हें हुरूफुल मुक़त्तआत कहते हैं, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ने कुरान में इन चीजों को इसलिए रखा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो जान नहीं सकते। और अल्लाह ने कुरान के अंदर इन हुरूफ को इसलिए रखा ताकि ये मुशरिकीन मक्का जो जबान दानी का बहुत बड़ा दावा करते थे, उनके जबानों को बंद किया जाए कि अगर तुम्हें जबानदानी का इतना ही शगफ, इतना ही गुरूर है, तो चलो बताओ इन हुरूफ के क्या माने हैं। तो इन हुरूफ को सुनकर वो शुजदर रह गए, सरासीमा रह गए, उनसे कोई जवाब बन नहीं पड़ा। वो खुद ब खुद अपनी आजीजी का एतराफ कर चुके थे। तो अजीज साथियों, कुरान के अंदर ये 4 किस्म की आयतें हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी आयतें हैं कुरान के अंदर जिन्हें जानने के लिए अरबी जबान के साथ साथ बाकायदा दीन का आलिम होना जरूरी पड़ता है, जब जाके उन आयतों को समझ सकते हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में लोगों ने कुरान का मजाक बना लिया है। हर ऐरा गैरा हाथ में कुरान उठा लेता है, कहता है कि मैं कुरान की तफसीर सुनाता हूं। अब जब दावा कुरान की तफसीर का होता है, लेकिन वहां पर तफसीर थोड़ी होती है। वो अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, वो अपनी बातों को कुरान की आयतों में ठोस कर लोगों के दरमियान पेश करते हैं और लोग ये तफसीर समझ के खुश हो जाते हैं। और बाज लोग दरसे कुरान के नाम से खिलवाड़ करते हैं। इनके लिए बेहतर यह होता कि ये कुरान की तफसीर का दावा नहीं करते
और बाज लोग तो ऐसे फितने में पड़े हुए हैं जिन्हें वर्ड टू वर्ड कहते हैं कि वर्ड टू वर्ड ये जो है हम इसके माहिर हैं और ये लोगों को पढ़ाते रहते हैं। हमने बाज लोगों को चेक किया कि जो पढ़ाने वाला है उसे खुद अरब नहीं मालूम, जो पढ़ा रहा है उसे खुद अरबी नहीं मालूम। हमने पूछा कि भाई अगर आपको अरबी नहीं मालूम आप कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? कहते हैं कि कुरान बहुत अहम चीज है, लोगों ने कुरान को भुला दिया तो हमने इस चीज को थाम लिया। जहालत पर जहालत। इन्हें किसने कह दिया कि लोगों ने कुरान को भुला दिया? है ना, कोई ऐसी बात दीन की है जिनका ताल्लुक कुरान से नहीं है? हर चीज कुरान से जुड़ी हुई है। कोई भी दीनी तकरीर ले लीजिए, उसके अंदर कुरान की आयतों का होना जरूरी है। तो ये जो दावा किया जाता है कि लोगों ने कुरान को भुला दिया इसलिए हमने वर्ड टू वर्ड के सिलसिले को शुरू कर लिया, ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कदीम अरबी जबान है। ये आयतें इन्हें समझने के लिए, इसकी गहराई में जाने के लिए पुख्ती अरबी का इल्म होना चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं, ये जितने भी हैं ये सब कुरान के तर्जुमों से काम चलाते हैं। और ये भी जान लीजिए कुरान का तर्जुमा कुरान नहीं हो सकता। कुरान का तर्जुमा ये मुतरजिम की जबान है, जिसने तर्जुमा किया वो जो उसकी समझ है उसने उसमें डाल दी है। अब लोग इस तर्जुमे को पढ़ के कुरान समझते हैं, ये बहुत बड़ी गुमराही है। सिर्फ तर्जुमे के जरिए से वर्ड टू वर्ड के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। हां, इसके अंदर कोई अच्छी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें जानने की हो सकती हैं। ये उस वक्त मुनासिब होगा या फिर उस जगह मुनासिब होगा जहां पर अहले इल्म नहीं है जो लोगों को सही तफसीर का इल्म दे। बिल्कुल इल्म के वाले कोई नहीं है, अहले इल्म नहीं है, वहां पर अगर कोई इस चीज को लेकर थोड़ी बहुत बातें लोगों को समझाता है तो हम कहेंगे कि ठीक है। लेकिन जहां पर अहले इल्म हैं, लोग कुरान का इल्म रखते हैं, उन्हें छोड़कर ऐसे लोगों के पीछे जाकर तफसीर के नाम से, वर्ड टू वर्ड के नाम से कुरान सुनना अजीज साथियों गलत है। ये बहुत ही गलत चीज हो रही है। अब इन लोगों को इतना जोम हो गया कि ये वर्ड टू वर्ड ही को काफी समझते हैं। शुरू में इन्होंने कहा कि ये कुरान के लिए गोया के समझिए कि खाने में चटनी का इसका जो है मर्तबा है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि यही काफी है, क्योंकि जो लोग इसे पढ़ते हैं इसके बाद मजीद पढ़ने का कोई शगफ उनके अंदर पैदा नहीं होता, और जो लोग सिखाते हैं मजीद इन चीजों को सीखते नहीं है। तो इस एतबार से उन्होंने कुरान के फहम के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर लिया। तो अजीज साथियों, में बता यह रहा था कि ये जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, जिनकी जिंदगी की इख्तियार की वजह आज हमारी इस मजलिस में ये इसलिए है कि इनका ताल्लुक कुरान से है। जितनी भी आप कुरान की तफसीरें उठाएंगे आप उसमें देखेंगे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बातें होगी। वो हर आयत को, हर लफ्ज की तफसीर सुनाए हैं, एक एक लफ्ज को लेकर उसके पीछे उन्होंने खूब मेहनत की और अपने शागिर्दों को सिखाया। उनके एक शागिर्द हैं जिनका नाम मुजाहिद बिन जबर रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पूरा कुरान 3 मरतबा पेश किया और मैं हर लफ्ज पे रोकता और हर लफ्ज का माना उनसे पूछता और हर लफ्ज का वो माना बताते, और ये लफ्ज के कई इस्तेमालात हैं वो पूरे इस्तेमालात सुनाते, और जाहिलियत में ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल होता वो सब सुनाते, और उसके बाद हम दूसरे लफ्ज की तरफ बढ़ते। तो अब मुजाहिद बिन जबर ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास के छोटे से शागिर्द थे। उनका मामला यह है कि मैंने 3 मरतबा पूरा कुरान तफसीर से इनके पास सीखा। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुफस्सिरुल कुरान हैं, क्यों नहीं हो सकते? अभी आपने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कितनी बड़ी दुआ की। जब उन्होंने पानी का लोटा उसका इंतजाम किया, हुआ यह था कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खाला है मैमूना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी रज़ी अल्लाहु अन्हा, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास के वालिद जिनका नाम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, ये बाकायदा अपने लड़के को हुक्म दिए थे कि तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बार बार जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते हैं घर में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किन चीजों की तालीम देते हैं, ये सब कुछ तुम्हें याद करना है, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। हम बड़े लोग ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुम कर सकते हो। और अल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बचपन ही में
इतना जहन दिया था, इतना मामला फहम थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातों को समझते थे। इसी वाक़ये को ले लीजिए कि एक मर्तबा गए, मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मैं आज आपके घर में टिकना चाहता हूं। तो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि टिक जाइए, खाला है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास उनके घर में टिक जाते हैं। तो रात भर इंतजार करते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब नमाज के लिए उठेंगे। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और मुझे देखा, खुश हुए और एक कोने में गए, बिस्तर डालकर आप साहब लेट गए और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैं इंतजार कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठेंगे। तो जब तहज्जुद का वक्त आया, मैं उनसे पहले उठा, उठकर लोटे का पानी लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां वुजू करने के लिए जाते हैं वहां मैंने उस पानी को रख दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, वुजू करने के लिए वहां पहुंचे तो पहले से पानी देखा। तो खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने इस लोटे का इंतजाम किया। तो उनकी बीवी यानी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ये है अब्दुल्लाह बिन अब्बास, आपके चचाजाद भाई, उन्होंने पानी का इंतजाम किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी दुआ की, कहा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तअवील, ऐ अल्लाह इसे दीन का समझ देना, दीन का फहम अता करना, ऐ अल्लाह इसे कुरान की तफसीर सिखाना। अल्लाह अकबर, इसे कुरान की तफसीर सिखाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जबरदस्त दुआ की और बिल्कुल ये पूरी दुआ बिल्कुल फिट हुई उन पर और ऐसे ही निकलकर बाहर आए। और उसी तरीके से एक दूसरा वाकया इसी तर्ज का, अब्दुल्लाह अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा, मैंने इशा की नमाज, और नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहा था। आपको जान लेना चाहिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास की पैदाइश 3 हिजरी में हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास की उम्र 9-10 साल से ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल छोटे थे। 3 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई। तो इस एतबार से बिल्कुल छोटे होने की वजह से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में धड़ल्ले से जाते और धड़ल्ले से आते, और पहले से खाला का घर है तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही करीब से देख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इनके वजूद में उतर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत को समझने लगे और इनकी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बातचीत हो गई और ढेर सारी बरकतों से उन्होंने फायदा उठाया। तो कहते हैं कि मस्जिद में मैं नमाज पढ़ के बढ़ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में मस्जिद से निकलते हैं। ईशा की नमाज हुई तो साहब चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहे, मैं इंतजार करते रहा, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठ के जा रहे थे तो मुझे देखा, देखकर कहा अब्दुल्लाह, कहा कि हाँ। पूछा कि किस लिए बैठे हो? कहा कि मैं आपके घर जाने का हुक्म है। अब्बा ने कहा कि आज रात में आपके घर में टिकूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो मेरे साथ। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं। घर में दाखिल होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस बच्चे के लिए बिस्तर का इंतजाम करो। तो बिस्तर का इंतजाम क्या कर दिया जाता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास उसमें लेट जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके सो जाते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में इतनी दुआएं पढ़ते हुए सुनी। सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इमरान की आखिरी आयतें, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, ये पूरी आयतें पढ़ते हैं। उसके बाद फलान फलान दुआएं पढ़ते हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में इस तरीके से लेटते हैं। और चूंकि इनके वालिद का हुक्म था कि पूरे डिटेल्स दूसरे दिन देना है, हर लम्हा रिकॉर्ड करें और दूसरे दिन लाके इसे शेयर करना है, तो कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भर देखता रहा और उसके बाद जब तहज्जुद का मौका आया तो बाकायदा मैंने पानी का इंतजाम किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे में खड़ा हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि करीब आ जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया तो करीब आ गए। पहले तो उल्टे हाथ तरफ आ गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पकड़ा, कहा कि चलो इस तरफ आ जाओ, इस तरफ खड़ा देते हैं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास पीछे चले जाते हैं। नमाज खत्म होती है तो पूछते हैं कि अब्दुल्लाह तुम पीछे क्यों चले गए? देखिए इस लड़के का फहम देखिए, इतनी कम उम्र में बड़ी मुश्किल से 6-7 साल के होंगे, सोच देखिए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप रिसालत मआब हैं, आपके यहां वही आती है और आपकी नमाज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पूरे अदब और एहतराम के साथ, और आपके बगल में खड़ना ये मेरी हैसियत नहीं है, किसकी मजाल है कि जो आपके बाजू खड़े, इसलिए मैंने समझा पीछे खड़ना मेरे लिए बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब बहुत पसंद आता है, बड़े होशियार समझदार लोगों का जवाब था।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनके हक में दुआ करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह इसे इल्म से सरफराज करना, ऐ अल्लाह तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाने की इसे सकत अता करना। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जब सादिक आई तो आपने सुना कि अरफात के मैदान में, मिना के मैदान में जब इन्होंने सूरह नूर की तफसीर की तो अरफात की भीड़ जमा हो गई। अल्लाह अकबर। तो ये थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अज़ीज़ साथियों, ये जैसा कि आपने देखा कम सिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बहुत सारी चीजें सुनी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल करना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की उम्र बड़ी मुश्किल से 10 साल की थी। और उसके बाद जब जमाना आया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो बिल्कुल छोटे थे, किसी मारके में हिस्सा नहीं लेते थे। तो इन्होंने इस जमाने में इनका मशगला ये था कि दिन सालिम जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े सहाबा हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर बिन खत्ताब हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, अली बिन अबी तालिब हैं, जितने भी ज़ैद बिन साबित हैं, जितने भी बड़े बड़े सहाबा हैं, उनके यहाँ जाते, उनके घरों में जाते और उनके पास बैठते, उनसे इल्म सीखते और दूर दूर तक चलकर जाते। तो अबू बकर सिद्दीक का जमाना लगभग 2.5 साल का जमाना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम लगभग 3.5 साल तक इन्होंने हर घर में हाजिरी दी जहां पर उलमा थे, हर घर में इन्होंने हाजिरी दी जहां पर इल्म हासिल करने का मौका मिलता। और कहते हैं कि कभी कभार होता ये कि मैं ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में रात में चले जाता, इस डर से कि कहीं ये तहज्जुद के लिए उठकर मस्जिद ना चले जाएं और इनसे गुफ्तगू करने का मौका ना मिले। कहते हैं कि इशा की नमाज पढ़ के मैं उनके घर में चौखट में बैठ जाता और रात भर, सर्दी की रात होती, मैं तकालीफ को झेलते रहता, इसके इंतजार में रहता कि ज़ैद बिन साबित कब बाहर आएंगे। और जब बाहर आते, कहते हैं कि मैं उनसे बहुत सारी चीजें सुनता और उन चीजों को मैं याद करने की कोशिश करता। इस अंदाज से अजीज साथियों, ये ऐसे आलिम बने, ऐसा अल्लाह ने इल्म दिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ इनके फतवे इनके जाने के बाद इनके शागिर्द ने जमा किए जो लगभग 20 जिल्दों में निकली। और कुरान की तफसीर कोई ऐसी आयत नहीं, कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसके ताल्लुक से इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हो। तो ये इतने बुलंद पाए आलिम निकलते हैं अजीज साथियों। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आता है और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इनके गैर मामूली जहानत, गैर मामूली इल्म को देखकर इन्हें बहुत पसंद करते थे। और जब भी इन्हें देखते कहते हाज़ा फतल कुहूल, ये बच्चों का बूढ़ा है, ये बच्चों के दरमियान बूढ़ा है, इतनी कम उम्र में इतना समझ। और जब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठते, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहते हैं कि आप भी आके हमारे साथ बैठ जाएं। तो बुजुर्ग साहबा ने एतराज किया, कहा कि हमारे भी बच्चे हैं, आप हम में से किसी बच्चों को नहीं बुलाते, आप सिर्फ अब्दुल्लाह बिन अब्बास को क्यों बुलाते हैं। तो उमर बिन खत्ताब को एक मरतबा चाहा कि इनको सही जवाब देना चाहिए। तो जब मजलिस जमा हुई तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत नस्र की तिलावत की। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरत नस्र की आयत की तिलावत करते हैं और इसके माने आसान है कि अल्लाह की मदद आएगी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आएगी और जीत नसीब होगी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखोगे कि लोग अल्लाह के इस दीन में जोक दर जोक दाखिल होंगे, बड़ी बड़ी तादाद में अल्लाह के इस दीन में दाखिल होंगे। अगर ऐसा हो जाए, आप पर जरूरी है कि आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें और अल्लाह की बड़ाई बयान करें। ये बिल्कुल आखिरी जमाने की सूरत थी। तो इस सूरत की तिलावत करते हैं उमर बिन खत्ताब और उसके बाद सब बुजुर्ग सहाबा से पूछते हैं कि आप इस सूरत में क्या समझे हैं, है ना। बुजुर्ग सहाबा कौन थे? ये बड़े बड़े लोग थे, दीन का समझ रखने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत की वजह से, वही इनके दरमियान नाजिल होने की वजह से इन्हें गैर मामूली दीन का फहम था, गैर मामूली समझदार लोग थे। और इनमें से बहुत सारे लोग अरबी जबान को अपना मशगला बनाए हुए थे, गैर मामूली लोग हैं, वोट टू वोट वाले नहीं कि आप इनसे पूछे तो जो भी बोल दें, है ना। तो इनके सामने सूरत पेश करते हैं, पूछते हैं कि बताओ आप इसकी क्या तफसीर जानते हैं। तो बाज़ों ने कहा कि अल्लाह की मदद आएगी, इसमें है कि फतह मक्का की तरफ इशारा है। बाज़ लोगों ने कहा कि इसमें इस्लाम में लोग ज़्यादा दाखिल होने की तरफ इशारा है। सबों ने सब कुछ बताया। अब आखिर में उमर बिन अब्दुल खत्ताब चाहते थे कि ये बुजुर्ग जान लें कि क्यों मैं इस बच्चे को अपने साथ बिठाता हूँ।
तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तरफ मुड़कर पूछते हैं कि अब्दुल्लाह तुम्हारी क्या राय है, बताओ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अय उमर बिन खत्ताब, अगर आपकी इजाजत हो तो बोलूं, क्योंकि वो बड़ों के सामने बोलने से टकराते थे। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि बोलो, हमने आपको बिठाया इसलिए कि आप बोले, अब बोलो आप। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मेरी समझ ये कहती है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ इशारा है। वो कैसे? अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह के मदद की वजह से मक्का फतह हो गया, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तो इसे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात बिल्कुल करीब है। ये मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है। तो जब ये बात सुनते हैं तो सब इनकी अजमत को मान लेते हैं कि वाकई अब्दुल्लाह बिन अब्बास गैर मामूली आदमी। तो इतने कम सिन बच्चे को अपने साथ रखते और बहुत सारे चीजों का राय मशवरा करते। उमर बिन खत्ताब के जमाने में उनकी उम्र बड़ी मुश्किल से 15-16 साल की थी और बड़े अहम मसाइल पर उनसे राय मशवरा लेते। बाज मसाइल के ताल्लुक से लंबी गुफ्तगू उनसे करते, तो लोग शुजदर होकर देखते कि इतना छोटा बच्चा और उमर बिन खत्ताब से गुफ्तगू हो रही है। तो लोगों को मालूम हो गया कि अल्लाह ने इसे वाकई गैर मामूली इल्म दे रखा था, वाकई फहम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आपने सुना, दुआ की और कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को खास खास नसीहतें की, खास खास नसीहतें की। कभी जाते सो बुलाते, बाजू बिठा लेते और उसके बाद कहते कि ऐ गुलाम, देखो मैं तुम्हें बाज बातें सुनाता हूं, याद रख लेना। हदीसों में ऐसे कितने हदीसें हैं जो खास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को सिखाए। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में रह के अल्लाह के कलाम को समझना इनके लिए बहुत आसान हो गया। ये उमर बिन खत्ताब का जमाना था और उमर बिन खत्ताब ने इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। इनके फहम की वजह से, इनके अकल की वजह से इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। यहां तक कि इनके जमाने में जब अफ्रीका में वहां के एक बादशाह ने उमर बिन खत्ताब से कहा कि एक आदमी को भेजें जो सही ढंग से रिप्रेजेंट करे, आपको सही ढंग से आप लोगों की नुमाइंदगी करें। बस लोगों ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहा। बहरहाल उसी जमाने का वाकया है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास को भेजा गया और उस बादशाह का नाम ग्रेगोरी था, ईसाई था। उसने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से लंबी गुफ्तगू की और अब्दुल्लाह बिन अब्बास के जवाबात को सुनकर उसने सबसे पहले इन्हें टाइटल दिया कि हादा हब्रुल अरब, ये अरबों का बहुत बड़ा आलिम है, ये अरबों का बहुत बड़ा आलिम है। ये टाइटल देने वाला यही ग्रेगोरी पहला ईसाई बादशाह था जिसने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को इतना बड़ा टाइटल दिया। और उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना हम जानते हैं बहुत ही पुरफितना जमाना था। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान नरम दिल आदमी थे, वो खून खराबा नहीं चाहते। लेकिन बाज जालिमों ने, बाज अब्दुल्लाह बिन सबा के छेलों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की इस नरमी का गलत फायदा उठाया। उन्होंने सारे इस्लामी दुनिया में फितने बर्पा किए उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान ऐसे आदमी थे, वो अपने लिए किसी को सजा दें, अपने लिए किसी को रोके, ये पसंद नहीं करते थे। उन्हें मालूम था कि अब्दुल्लाह बिन सबा एक यहूदी यमन से इस्लाम कबूल किया है, उसका मकसद ही फितना बर्पा करना है। वो हर आदमियों के पास जाता और उनके हिसाब से उनसे गुफ्तगू करता। नेक लोगों के पास तकवे का लुबादा ओढ़कर पहुंच जाता, बुरे लोगों के पास उनके तर्ज पर जाता। और इसने मदीना, मक्का, मिस्र ऐसे इलाकों में जा जाके उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ लोगों के दिल में नफरतें भर दी। अगर ये उमर बिन खत्ताब का जमाना होता तो इसका मामला कब का ये खत्म हो जाता। सर उठाने से पहले इसे कुचल देते थे। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान बड़े ही नरम आदमी थे और उमर बिन खत्ताब ने कैसे फितनों को कुचला उसकी एक मिसाल आप सुन लीजिए। एक आदमी था जिसका नाम सबीग बिन इस्ल, ये कूफे से आया हुआ था और बड़ी पगड़ी बांधता था और बड़े पुरतपाक लिबास पहनता था, साफ सुथरे लिबास। और अपने हाथ में असा लेके ये जब मदीना आया तो मदीने के बाजार में चला गया और बाजार में जाके आम लोगों को पकड़ता और कुरान की पेचीदा पेचीदा आयतों के बारे में पूछता, खास तौर पर तकदीर के मसाइल पूछता। और आम लोग जब इसकी बात सुनते, और चूंकि इसकी जबान बड़ी मीठी थी और गुफ्तगू करने का अंदाज जानता था, तो आम लोग जब इसकी बात सुनते तो इसकी बात के मुगालते में आ जाते। और बहुत सारे लोगों को तकदीर के मसले में इसने फितने में डाल दिया था। लोग आकर बोलने लगे उमर बिन खत्ताब से कि उमर बिन खत्ताब, एक साहब अचानक बाजार में नजर आते हैं, बड़ी पगड़ी बांधे हुए हैं, बड़े मौलाना टाइप के नजर आते हैं। ये आते हैं, ऐसे ऐसे सवालात करते हैं और हमारे दीन के ताल्लुक से शक व शुबात पैदा करते हैं।
उमर बिन खत्ताब ने कहा कि उस साहब का नाम क्या है? लोगों ने कहा कि उनका नाम सबीग बिन इसल है। तो उमर बिन खत्ताब लोगों को भेजते हैं कि उन्हें लेकर आए। लोग बाजार में जाते हैं, वो मिलते नहीं साहब। एक दिन हो गया, पता नहीं, दूसरे दिन पता नहीं, तीसरे दिन पता नहीं, लेकिन कंप्लेंट करने वाले आकर कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब यहीं घूम रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब के पुलिस के हाथों में वो फंसे नहीं। इत्तेफाक से चौथे दिन जब इस साहब ने खूब लोगों को बहका दिया, तो वो साहब की हिम्मत इतनी बनी कि खुद मस्जिद नबवी में आ गए और उमर बिन खत्ताब से आके उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उमर बिन खत्ताब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो साहब ने कहा कि मैं कूफा से तशरीफ लाया हूं, मेरा नाम सबीग बिन इसल है। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अच्छा, हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। कहा कि चलो क्या मामला है? तो वो साहब मुंह खोलने से पहले उमर बिन खत्ताब ने कहा कि रुक जाओ। अपनी पुलिस को बुलाया, बुला के कहा कि साहब को लेके जाओ, ये साहब को खूब जो भी आप लोग देख सकते हो खूब देकर इन्हें फिर मजलिस में हाजिर कर देना। तो पुलिस लेकर गए और एक दिन तक खूब फचाड़ा गया, खूब लथाड़ा गया और इनकी नानी याद दिलाई दी गई एक दिन के लिए। और दूसरे दिन मजलिस में पेश किया गया। उमर बिन खत्ताब ने सबीग बिन इसल के चेहरे को देखा, फिर कहा कि नहीं और एक दिन। फिर दूसरे दिन लेकर गए और दूसरे दिन खूब धोया, हिड्डी फसली एक की, और तीसरे दिन पेश किया गया वो आदमी। उमर बिन खत्ताब ने फिर उस आदमी के चेहरे को गौर से रीड किया, कहा कि नहीं और एक दिन चाहिए, फिर भेजा कि वापस भेजो। तो 3 दिन खूब इस साहब की धुलाई हुई और चौथे दिन जब पेश किया गया, उमर बिन खत्ताब ने चेहरा देखा कि चेहरा मांद पड़ा हुआ है, आंखों में रोशनी नहीं है। तो सबीग बिन इसल से उमर बिन खत्ताब ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ सवाल करना है, कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आई, ये लेकर अवाम के पास जाते हैं, अकल नहीं है, इधर आइए उलमा के पास, जाइए अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास, जाइए अली बिन अबी तालिब के पास, जाइए बड़े बड़े उनके पास आप क्यों नहीं जाते? आप अवाम के पास जाके अपनी बात क्या साबित करना चाहते हो? है ना, ऐसे हमारे माशरे में बहुत सारे सरफिरे हैं, है ना। काश उमर बिन खत्ताब होते, है ना, इन लोगों को खूब 3 दिन तक धुलाई इनकी होती तो ऐसे फितने नहीं सोचते। बाज लोग है ना रात में एक चीज सोचते हैं, कहते हैं यही चीज सही है, और दूसरे दिन लोगों के दरमियान पेश करना शुरू कर देते हैं। एक चीज नहीं समझ में आई, समझते हैं कि सारी दुनिया मुझे समझ में आ गई, जितने भी उलमा बैठे हैं सब बुजुर्ग बेकार हैं, एक चीज जो मुझे समझ में आ गई वही सबसे बड़ी चीज है। ऐसे कितने हैं, और कितने लोगों को हमने भी थोड़ी बहुत धुलाई की है ना। ऐसे लोग नजर आए तो भेज दीजिए। बहरहाल तो उमर बिन खत्ताब ने खूब धुलाई की और उसके बाद सबीग बिन इसल से कहा कि अगर पूछना है तो आइए सीधे सीधे अहले इल्म से, अवाम के दरमियान क्यों जाते हो? तो सबीग बिन इसल को समझ में आ गया कि 3 दिन की धुलाई किस लिए। उसके बाद सबीग बिन इसल से कहा कि इसके बाद तुम किसी से गुफ्तगू नहीं करोगे। कहा कि अल्लाह के दिन के बारे में नहीं करोगे। अल्लाह के दिन के बारे में है हमारे पास सुनाने के लिए लोग, बड़े बड़े लोग हैं, तुमसे ज्यादा जानने वाले, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जबान बंद रखोगे। और उसके बाद कहा कि कहां से आए हो? कहा कि कूफा से। कहा कि चलो अभी निकलो, पैक करो इन्हें, कूफा में चले जाओ। अबू मूसा अशअरी उस वक्त कूफा के गवर्नर थे, उन्हें खत लिखा, कहा कि सबीग बिन इसल के साथ कंप्लीट बायकॉट होगा, ये किसी के साथ नहीं बैठेंगे, कोई इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। अब कूफा में साहब की हालत ऐसी हो गई, लोग कहते हैं कि जैसे एक ऊंट को अगर मर्ज लग जाए दूसरे ऊंट करीब नहीं आते, चमड़ी में अगर कुछ मर्ज लग जाए दूसरे ऊंट उस ऊंट के करीब नहीं आते क्योंकि बीमारी लग जाएगी। तो ये साहब की वैसी हालत हो गई, ये जिस किसी मजलिस में जाते लोग उठ के भागते, क्योंकि लोगों को 3 दिन का जो प्रोजेक्ट था वो याद आ जाता है, सब उठ के भाग जाते हैं। तो ये साहब की हालत 3-4 महीने के बाद ऐसी हो गई कि पूरा गुरूर दफन हो गया और पूरा फितना खत्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो वो गए अबू मूसा अशअरी के पास, कहा कि मेरे साथ ये क्यों, अब माफ कर दीजिए, किसी से कुछ गुफ्तगू नहीं करूंगा, है ना, जबान तो दूर की बात, मैं किसी के पास कोई चीज में गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो वहां से अबू मूसा अशअरी खत लिखते हैं, कहते हैं कि ये साहब की खूब धुलाई के बाद ये साहब बिल्कुल सही रास्ते में आ गए हैं, अब मजीद कोई सजा की इनकी कोई जरूरत नहीं। तो उमर बिन खत्ताब उसके बाद वो बायकॉट हटाते हैं। तो उमर बिन खत्ताब इस तरीके से फितना बर्पा करने वालों की खूब सरगोपी करते थे। लेकिन उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु नरम दिल आदमी थे। उमर बिन खत्ताब अपने हाथों में दुर्रा रखते थे, खूब पीटते थे लोग, ज्यादा बातचीत हुई सब मार सीधे। उस्मान बिन अफ्फान नरम आदमी थे, वो ये पिटाई ये चीज उन्हें नहीं आती थी। तो अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी था, मुसलमान होकर आया, उसने खूब उस्मान बिन अफ्फान के जमाने को अपने लिए फायदेमंद साबित किया। इसके फितने की वजह से 2 बड़े बड़े फिरके निकले जो आज तक हैं, एक फिरका शिया और दूसरा फिरका खवारिज। ये दोनों आज तक इस दुनिया में मौजूद हैं। ये उस जमाने में अब्दुल्ला बिन सबा की पेशकश थे। तो उस्मान बिन अफ्फान का जमाना आया तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को उस्मान बिन अफ्फान ने बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया।
जब उस्मान बिन अफ्फान उनके घर में अरेस्ट कर दिए गए, पूरे मिस्री उनके घर को घेर लिए थे, उस वक्त उस्मान बिन अफ्फान ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बुलाकर कहा कि आपको मैं हज का अमीर बनाता हूं। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी। कहा कि मैं आपको हज का अमीर बनाता हूं, आप जाएं और लोगों को हज करवाएं, क्योंकि मैं अब बाहर नहीं आ सकता, ये काम आप ही कर सकते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज के अमीर रहे, लोगों को उन्होंने हज में बेहतरीन चीजें सिखाई और बहुत ही खूबसूरत जमाना था वो। उसके बाद अली बिन अबी तालिब का जमाना आया। जब ये हज से वापस आए, देखा कि उस्मान बिन अफ्फान का कत्ल हो गया, सारा मदीना जल रहा है, बहुत बड़ा फितना हो गया। अब कोई एक खलीफा की जरूरत है जो तमाम लोगों को काबू में ले। अब लोग आकर अली बिन अबी तालिब से कहने लगे कि आप खलीफा बन जाएं। तो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि नहीं, इससे पहले कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास से राय मशवरा नहीं कर लेता। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से बुलाकर पूछते हैं कि आपकी राय क्या है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अगर आप खलीफा बनेंगे, लोग आप पर तोहमत लगाएंगे कि उस्मान बिन अफ्फान के कत्ल के पीछे आपका हाथ है। कितनी सही बात बताई। उस्मान बिन अफ्फान के कत्ल के पीछे आपका हाथ है, लोग ये बात फैलाएंगे, लेकिन आपके अलावा कोई खलीफा मौजूद नहीं है, आपके अलावा कोई दूसरा इस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकता। अगर ये लोग सारी दुनिया घूमकर, जमीन खोदकर, आसमान निकालकर, अगर किसी को इन्होंने तलाश किया खिलाफत के लिए, कोई मिलने वाला नहीं है इन्हें आपके अलावा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये खिलाफत ले लें, लेकिन आप पर यह तोहमत लगना ही लगना है। कितनी सही बात बताई उस कम उम्री में, उस फहम देखिए, सुभान अल्लाह। अली बिन अबी तालिब जो शुरू में चाहते थे कि इससे बच जाएं, इन झगड़ों से बाहर निकल जाएं, ये इनकी राय थी, लेकिन जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बताया, इनकी राय पर अली बिन अबी तालिब अमल करते हैं और खलीफा बन जाते हैं। और जब से खलीफा बने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास को अपने साथ रखा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बसरा का गवर्नर बनाया, और कम उम्र में अब्दुल्लाह बिन अब्बास बसरा के गवर्नर रहे। और अली बिन अबी तालिब के जमाने में दो भयानक लड़ाइयां पेश आई। एक लड़ाई का नाम जंगे जमल है, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआविया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन तीनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से, अब्दुल्लाह बिन सबा जैसे लोगों की गलत प्रोपोगेंडा की वजह से इन बुजुर्गों के दिल में गलत बातें आ गई थी, इस वजह से फितने खड़े हो गए थे। तो ये जो लड़ाई हुई, जिसे जंगे जमल कहा जाता है, इस लड़ाई में अली बिन अबी तालिब को जीत हुई, और अली बिन अबी तालिब के साथ अब्दुल्लाह बिन अब्बास हर लड़ाई में, और अली बिन अबी तालिब के जबरदस्त सपोर्टर थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बारहा सुना कि अली बिन अबी तालिब हमेशा हक पर होंगे। तो इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास अली बिन अबी तालिब के साथ देते रहे। जितनी भी लड़ाइयां हुई, सब लड़ाइयों में अब्दुल्लाह बिन अब्बास अली बिन अबी तालिब के साथ रहे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये जो लड़ाई हुई जंगे जमल, इसके बाद अली बिन अबी तालिब ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कूफा का गवर्नर बना दिया। ये वो जमाना था जब खवारिज बहुत बड़ा फितना उठा चुके थे, और इस फितने की वजह से हुआ ये कि एक दूसरी लड़ाई पेश आ गई, जिसे जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। जंगे सिफ़ीन वो लड़ाई है जो अली बिन अबी तालिब और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सपोर्टर्स के दरमियान हुई। अब ये लड़ाई शुरू में इसके दरमियान सुलह करने के लिए लोगों ने कोशिश की, और बाज लोग सामने आए, सुलह करने की कोशिश की, और अली बिन अबी तालिब ने सुलह के लिए मान लिया। जब अली बिन अबी तालिब ने सुलह के लिए मान लिया, तो खवारिज का एक बहुत बड़ा फितना सर उठाता है। ये खवारिज करते क्या थे? ये कौन लोग थे? ये अली बिन अबी तालिब को काफिर कहते थे, जितने भी सहाबा थे सबको काफिर कहते थे। वो ये कहते थे कि हम ही सबसे ज्यादा दीन जानने वाले, हम ही सबसे ज्यादा दीन समझते हैं, और इनका हुलिया, इनकी इबादत ऐसी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास इन्हें देख के ताजुब करते हैं कि ऐसी इबादत, ऐसे रोजे। लेकिन उसके बावजूद अकीदा इतना बिगड़ा और सोच इतनी बिगड़ी कि एक सहाबा को काफिर कहते थे। ये ऐसा खतरनाक फितना सर उठा गया था। तो इन लोगों ने अली बिन अबी तालिब से कहा कि नऊज़ बिल्लाह, आप काफिर हो गए, क्योंकि आपने खिलाफत में सुलह को मान लिया। अब इनकी तादाद 12,000 की थी, वो छोटी तादाद नहीं थी, 12,000 की तादाद थी, जो अली बिन अबी तालिब के लिए इंतहाई परेशान कुल मामला था। जब तक ये वफात नहीं पा गए, तब तक ये फितना इन्हें परेशान कर रहा था। तो हुआ है कि अली बिन अबी तालिब ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बुलाकर कहा कि इन लोगों का आप कुछ करें, ये लोग अजीब व गरीब बहकी बहकी बातें करते हैं और बहके बहके दलीलें देते हैं, इनके साथ आप गुफ्तगू करें और इन्हें खामोश करें। बाज़ रिवायतों के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खुद अली से कहा कि आप मुझे इजाजत दें, इन लोगों के सरदारों से भी गुफ्तगू करता हूं। बहरहाल अब्दुल्लाह बिन अब्बास
ये खवारिज के सरदारों के साथ बैठते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके मसाइल क्या हैं, किस वजह से आप अली बिन अबी तालिब को काफिर कहते हैं, किस वजह से आप अलग हो गए, किस वजह से आप तलवार उठाकर खून के प्यासे हो गए। तो इन लोगों से बाकायदा उन्होंने गुफ्तगू की। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास 3 इश्कालात हैं, हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए इन्होंने एक थर्ड पार्टी को कबूल कर लिया। देखिए अजीब व बहकी बहकी बातें, थर्ड पार्टी को कैसे कबूल कर सकते हैं जबकि हमारे दरमियान कुरान है, कुरान से फैसला लेना चाहिए, ये थर्ड पार्टी का फैसला क्यों ले। अजीब व गरीब बहकी बहकी बातें। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि अच्छा यही मामला है, कहा कि यही मामला है। तो सुन लीजिए जवाब यह है कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, व इन, अगर शादी के बाद, इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसु हकमन मिन अहलिहा व हकमन मिन अहलिही, अल्लाह ने अगर शादी होने के बाद मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो जाएं, मामला बड़ा बिगड़ जाए, इख्तलाफात तो होते रहते हैं, है ना, बिगड़ने की बात चल रही, मामला बहुत ही बिगड़ गया और जो है बहुत ही भयानक हो गया, तो ऐसी सूरत में अल्लाह कहता है कि औरत की तरफ से एक आदमी और मर्द की तरफ से एक आदमी, समझदार लोग जमा हो, मिलकर बैठें और फैसला करें। तो अल्लाह ने यहां पर एक जज को एक्सेप्ट करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया तो अली रज़ी अल्लाह ने इसी पर अमल किया। गलती क्या थी? वो लोग खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अली रज़ी अल्लाह की दूसरी गलती यह है कि इन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह से जब लड़ाई हुई तो ये लड़ाई के दौरान जितने भी लोग इनके कब्जे में आए उन्हें इन्होंने गुलाम नहीं बनाया, उन्हें इन्होंने कत्ल नहीं किया, जबकि वो काफिर थे। अली रज़ी अल्लाह को चाहिए था कि उन्हें कत्ल करें, अली रज़ी अल्लाह को चाहिए था कि उन्हें कत्ल करें। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि उन्हें कत्ल कैसे किया जा सकता है, क्या वो मुसलमान नहीं है? उन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान होते तो लड़ते क्यों? अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कुरान की आयत से दलील दी, कहा वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक़्ततला, अल्लाह ने कुरान फरमाया कि अगर मोमिनीन की 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई हो जाए, तो मालूम हुआ कि मोमिनीन होने के बावजूद लड़ाई होने के इम्कानात हैं। तो तुम जो कह रहे हो मोमिन होते तो लड़ते नहीं, ये बात गलत। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अली रज़ी अल्लाह ने फातिमा रज़ी अल्लाह को अरेस्ट नहीं किया, उन्हें लौंडी नहीं बनाया, नऊज़ु बिल्लाह। तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन को लौंडी बना सकते हैं, इसके लिए तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन है। तो जब इन लोगों से लंबी गुफ्तगू हुई, कहा जाता है कि 4 दिन तक गुफ्तगू होती रही, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अपने इल्म के जरिए से इनमें से 12,000 लोगों को निकाला। 12,000 की तादाद थी, इसमें से 8,000 लोगों को ये खवारिज अकीदे से तौबा करवाया। 4 दिन की गुफ्तगू में 8,000 लोग अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बात को समझ गए और उसके बाद उन्होंने खारिजियत छोड़ दी और बाकी 4,000 थे। अली बिन अबी तालिब ने कहा कि मैं देख लेता हूं, छोड़ दूं। उसके बाद मारकतुन नहावंद पेश आया। अली बिन अबी तालिब ने जब घोड़ा सर पर दौड़ाया, खवारिज को मालूम हुआ कि अली बिन अबी तालिब लश्कर लेकर आ रहे हैं, 4,000 में 2,000 फौरन तौबा कर देते हैं, कहते हैं अली आ रहे हैं तो तौबा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, तो 2,000 तौबा कर देते हैं। और 2,000 में से जब अली बिन अबी तालिब को मैदान में देखा, है ना, अली बिन अबी तालिब कौन है जिन्होंने मरहब को मारा? मरहब कौन है? ये यहूदी था जो देव हैकल था, जायंट था, और यहूदियों को ज़ुल्म था कि जब तक मरहब हमारे साथ है खैबर हमारे हाथ से जा नहीं सकता। तो जब मरहब को यहूदियों ने पेश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली जाओ उनसे लड़ो, तो एक ही वार मरहब के लिए अली बिन अबी तालिब ने एक ही वार मारा, मरहब ढेर हो गया। तो जब खवारिज को बताया गया कि भाई मरहब की यहां पर कुछ नहीं चली, है ना, जंग के मैदान में इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो 2,000 में 1,000 भाग गए और बाकी 1,000 थे। लड़ाई शुरू हुई तो एक 50-60 लोगों के सर गिरे, तो बाकी सब तौबा करके बढ़ गए और इनके जो सरदार थे उन्हें अली बिन अबी तालिब ने अरेस्ट किया और वो लेकर गए, उन्हें बाकायदा कैद में डाला गया और बाकायदा उन्हें सजा दी गई और दुनिया के एक-एक हिस्से में इन्हें भेज दिया, इनके जमावड़े को भिखेर दिया और दूर दूर तक भेज दिया। अली बिन अबी तालिब ने वक्ती तौर पर खवारिज को रोक दिया था। और मुअर्रिखीन कहते हैं कि अगर अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब की शुजाअत, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का इल्म नहीं होता तो इस जमावड़े को खत्म करना मुश्किल था, सारे आलम इस्लामी में एक मुसीबत बन गए थे लोग। तो अली बिन अबी तालिब की हिम्मत और अब्दुल्लाह बिन अब्बास का इल्म ने उतने बड़े फितने को खत्म कर दिया। ये थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास। उसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन अब्बास वो आदमी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु
जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो कारनामा ये था कि जब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अली बिन अबी तालिब के बाद खलीफा बने तो मुआविया और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान इख्तलाफात जो वालिद के जमाने से थे वो बाकी थी। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास वो आदमी हैं जो बाकायदा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बिन अबी तालिब दोनों को एक कॉमन टर्म्स में लाए, दोनों को एक पेज में लाया और जो फितना था उसे खत्म किया। ये 40 हिजरी में ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सरगर्मी थी, उनका इल्म और उनका फहम था कि दोनों ग्रोहों से गुफ्तगू करके एक बहुत बड़े फितने को खत्म किया और हसन बिन अली को सारी बातें समझाई और वो ये तमाम शुरूत को मान गए। उसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा डिक्लेयर कर दिया गया। ये फितने में, ये अमन की बातें करने में, ये सुलह की बात करने में अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसे सारी दुनिया इनकार नहीं कर सकती। उसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने आखिरी जमाने में, ये हिजाज मक्का में रहते थे लेकिन आखिरी जमाने में मक्का छोड़ के ताइफ चले गए और 68 हिजरी, बाज लोग कहते हैं 70 हिजरी में इनकी वफात होती है ताइफ के अंदर, इनकी वफात होती है ताइफ के अंदर। और ये अब्दुल्लाह बिन जुबैर का जमाना था। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर एक जबरदस्त जलीलुल कदर सहाबी, इन्होंने कहा कि हिजाज का मैं खलीफा हूं। उस जमाने में 2 खलीफा हो गए थे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद, एक तरफ मरवान बिन हकम और एक तरफ अब्दुल्लाह बिन जुबैर जो सहाबी थे। इन्होंने कहा कि मैं खलीफा हूं, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया और सब उससे कहा, जो भी मक्का और मदीना में थे, कि सब मेरे हाथ में बैत करें। सबों ने बैत किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, मजबूर किया गया, कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, कहा कि मैंने पहले से बैत कर दिया है और मैं आपके हाथ में बैत करने वाला नहीं हूं। तो इसलिए अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। यहां तक कहा जाता है कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर को डर था कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बैत ना करने की वजह से ये जो दुश्मन तरफ है उनको फायदा हो जाएगा, इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास को उन्होंने अरेस्ट कर दिया। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद वो मक्का छोड़ देते हैं। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास वो आदमी हैं जिन्होंने हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो मदीना छोड़ रहे थे, वो जब कूफा वालों ने बुलाया तो हुसैन बिन अली तैयार हो गए थे कूफा जाने के लिए। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं जिन्होंने लगातार उनसे 3-3, 4-4 मुलाकातें की और हर मुलाकात में कहा कि आप कूफा वालों की बात मत माने, इन्होंने आपके वालिद को धोखा दिया, ये आपको जरूर धोखा देंगे, ये धोखेबाज कौम है। ऐसे ही कहा, अल्फाज मौजूद हैं। ये कूफा वालों की बात हरगिज मत मानिए, आप जाइए मत, आप रहिए मक्का में, मदीना में, उनकी बातें मत सुनिए। हुसैन बिन अबी तालिब ने शुरू में कहा कि मैं आपकी बातों में गौर करता हूं। जब दूसरे दिन फिर जाने के लिए तैयार हो गए, फिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास पहुंच गए और उस जमाने में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहते थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मैं मजबूर हूं, अगर मेरी आंखें होती तो मैं जोर से आपको रोकता, मैं अपनी ताकत से आपको रोकता, आप हरगिज मत जाएं। लेकिन हुसैन बिन अली ने कहा कि ये तकदीर में लिखा हुआ है कि मैं जाना ही जाना है। वहां से मुझे 12,000 खत मिल गए हैं, मैंने अकील को भेजा है, वहां से उन्होंने खबर पहुंचा दी कि अमन का माहौल है, वहां पर मेरे तरफदार बहुत हैं, वहां पर मेरे हामी बहुत हैं। हुसैन बिन अली यही कहते रहे और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने 12 उन्हें रोका। आखिर में कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो यमन चले जाइए, वहां पर लोग आपकी तरफदारी करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं तो कहीं दूसरा इलाका चले जाइए, कूफा हरगिज मत जाइए। ए अल्लाह के रसूल के फर्जंद, ये कहा उन्होंने, आप हरगिज कूफा मत जाइए। उसके बाद कहा, जब हुसैन बिन अली मानने के लिए तैयार नहीं थे, कहा कि आप अपने अहलो याल को छोड़ दें, आप कम से कम अकेले चले जाएं, मुझे डर है कि इन्होंने अहले याल के साथ आपको कत्ल करना है, ये तक कहा उन्होंने। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास का फहम था, वो मामलात को शुरू से समझते थे और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। हुसैन बिन अबी तालिब अपने साथ 72 लोगों को लेकर गए, सब आप सल्लम के खानदान के थे और 72 में 70 शहीद कर दिए जाते हैं, सिर्फ 2 बचते हैं, सबों को मार दिया जाता है। जब ये खबर अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पहुंचती है तो धाड़े मार मार कर रोते हैं कि मैंने समझाया था उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और इसी अंदाज से जब भी हुसैन की बात आती तो आंखों में आंसू जारी हो जाते थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कारनामे थे। इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा है और खास तौर पर इनकी जो इल्मी सरगर्मी है बहुत ज्यादा है। अगर मैं उनमें जाऊंगा तो आपको नींद आ जाएगी, इसलिए मैं इल्मी चीजों को परहेज करते हुए उन चीजों को आपके सामने लाता हूं जिन्हें सुनने में आपको मजा आएगा। वरना इनके असल कारनामे इल्मी कारनामे। नाफे इब्न अज़रक नामी एक बहुत बड़ा सरफिरा इनसे गुफ्तगू करता है जो 200 सवालात करता है अरबी ग्रामर के ताल्लुक से, और ये किस अंदाज से उनके जवाब देते हैं, ये इल्म रखने वालों को बहुत मजा आएगा।
लेकिन मैंने आपके सामने इनकी जिंदगी को शॉर्ट किया, और इनकी जिंदगी से जो हमको इबरत हासिल करनी है वो ये है कि जो आदमी कुरान के लिए वक्त लगाता है उसका मर्तबा बहुत बड़ा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, मन इन्ना हादल कुरान, ये जो कुरान है इसके जरिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाज लोगों को बुलंद मर्तबे देता है जब वो इस कुरान के होकर रहते हैं, और इस कुरान के जरिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह कर देता है जब इस कुरान के साथ बदसलूकी करते हैं। तो जो भी आदमी चाहता है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दुनिया और आखिरत में उसका नाम हो, वो कुरान से अपने आप को जोड़ ले, कुरान से अपने आप को जोड़ ले। कुरान से जिसका ताल्लुक हो जाता है उसका नाम दुनिया और आखिरत में होता है। और कुरान जब आदमी हिफ्ज करता है उसका जहन इंतहाई पुख्ता हो जाता है। उसके लिए फिजिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स याद करने और इन सब्जेक्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। जहन उसका खुल जाता है। कुरान की याद करने की वजह से उसका जहन बाबरकत बन जाता है। और जितने भी आप दुनिया में तरक्कियां देखते हैं उनके पीछे उलमा हैं इस्लाम के, जिन्होंने हर मैदान में तरक्की हासिल की, हर मैदान को दूर तक पहुंचाया। और ये जो इस्लाम के उलमा हैं ये सब के सब इनका ताल्लुक कुरान से है, इनका ताल्लुक कुरान से है। ये इब्न सीना आप ले लीजिए जो मेडिसिन का बहुत बड़ा डॉक्टर है, जिसे आप सारी दुनिया पढ़ती है। आप इसकी जिंदगी पढ़िए, ये कुरान का हाफिज था और इसका ताल्लुक कुरान से था शुरू में। और जितने भी आप नाम ले लीजिए ये सब कुरान की बरकत की वजह से ये सारे उलूम निकल आए। तो जो भी आदमी कुरान से अपना ताल्लुक पैदा कर ले वो आदमी बहुत बड़ा कामयाब हो जाता है। और ये रमजान के महीने में जो कुरान का महीना है, इससे बेहतर कौन सा महीना हो सकता है कि आप कुरान से अपना लव लगाएं, कुरान के करीब हों, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को समझने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी बात कुरान की जबान को सीखने की कोशिश करें। अफसोस हमने तो अंग्रेजी जबान में तो पूरी जिंदगी गुजार दी। अंग्रेजी जबान कब से शुरू करते हैं? एलकेजी शुरू करते हैं, एलकेजी यूकेजी, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड 14 साल, उसके बाद कॉलेज में फिर 13 साल 17 साल, उसके बावजूद अंग्रेजी डावाडोल है ना, उसके बावजूद अंग्रेजी डावाडोल 17 साल इसमें गुजार दिए, उसके बावजूद ठीक से अंग्रेजी समझ में नहीं आती। अगर आपने अरबी जबान सीखने के लिए 2 साल भी सर्व कर दिए होते तो अरबी जबान आप सीख लेते, अल्लाह का कलाम आप समझते। वो आदमी से बदबख्त कौन आदमी होगा कि कुरान पढ़ता है समझ में नहीं आता, कुरान पढ़ता है अल्लाह की बात उसे समझ में नहीं आती, अल्लाह उसे कुछ कहना चाहता है लेकिन इसे समझ में नहीं आती। यह आदमी इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा? इसकी तो मिसाल ऐसी है कि एक आदमी सुबह हिंदू न्यूज़पेपर खोल लिया, पढ़ते जा रहा है, लोगों ने पूछा कि क्या है, कहा कि मालूम नहीं, ये क्या है, ये हेडलाइंस क्या है, ये क्या वाकयात है, कहता है कि पता नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं। तो बिल्कुल उसी की मिसाल ऐसी है जो कुरान पढ़ता है समझ में नहीं आता है। तो अजीज साथियों, रमजान की मुबारक रातों में दुआ करें कि अल्लाह आपको इस जबान को समझने की तौफीक दे, इस जबान को सीखने की तौफीक दे। इस जबान सीखने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, उसके बाद ये जबान खुद ब खुद आपकी हो जाती है। बहुत ही प्यारी और आसान जबान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कुरान फहमी से सरनवाज करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कुरान पर अमल करने की तौफीक बख्शे। हादा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में हम इसी तरीके से एक अहम शख्सियत को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अहम शख्सियत है। आपसे गुजारिश है कि आप वक्त मुकर्रर पर पहुंच जाएं, और हम इन मजलिसों में कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें आपके सामने लाएं जो बिल्कुल नई हो, ऐसी शख्सियतें आपके सामने आएँ जिनके ताल्लुक से आपने नहीं सुना हो। और साथियों, ये जो इस्लाम के शहदाई हैं, इस्लाम के हमनवा हैं, इनकी कोई कुछ कम तादाद नहीं है, हर ज़माने में बहुत ज़्यादा रहे। बाज़ लोग पूछते हैं कि कितने हैं हीरोज़ ऑफ इस्लाम, बहुत ज़्यादा हैं, सबों ने कुछ ना कुछ इस दिन के लिए किया है। तो हम इन मजलिसों में ऐसी हस्तियों को लाना चाहते हैं जो आम तौर पर मशहूर ना हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मौजू के मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो करें, और रमज़ान के मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो करें इंशाअल्लाह। सवाल कर रहे हैं कि जब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इब्न अब्बास को मजबूर किया कि वो बैत करें, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पहले से मुआविया से तो बैत कर लिया था रज़ियल्लाहु अन्हु, और अब्दुल्ला बिन जुबैर के जो उनके जो सरगर्मियां शुरू हुई ये मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में शुरू हो गई थी। तो उसने कहा कि पहले से एक बैत है, मैं आपके हाथ में बैत नहीं कर सकता। और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब यजीद के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास से बैत मांगी तो उसे भी एतराज़ कर दिया। अल्लाहु आलम। वफात के ताल्लुक से मैंने बात पढ़ा 67 68 या फिर 70 हिजरी में,
इनकी वफात हुई। सवाल ये कर रहे हैं कि आपने जो खवारिज का फ़िरक़े का नाम लिया, क्या ये फ़िरक़ा आज भी मौजूद है या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक रहे? जवाब ये है कि ये जो फ़िरक़े का जो अक़ीदा है ये आज तक मौजूद है। ये फ़िरक़े का अक़ीदा क्या है, ये फ़िरक़ा क्या सोचता है, उसका ईमान क्या है? देखिए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास जब इनसे गुफ्तगू करने के लिए गए थे, वापस आकर उन्होंने कहा कि इनकी इबादत हमारी इबादत से ज़्यादा है। इनका हर आदमी रोज़ रोज़ा रखता है, इनका हर आदमी रोज़ कुरान ख़त्म करता है, ऐसी अजीब व गरीब इबादत। तो वहां पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लोग पढ़ेंगे कुरान, कुरान की तिलावत करेंगे, इक़राऊना किताब अल्लाह ला यतजावज़ु हनाजिरहुम यख़रुजूना मिन अद्दीन कमा तख़रुजु रम्यु मिन अस्सहम मिन अर्रमिय्य, कि ये लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा और दीन से इस तेजी से निकल जाएंगे जैसे शिकार से एक तीर निकल जाता है। तो जाहिरी तौर पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर सोच, अंदर का ईमान इंतहाई खोखला है। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग मुसलमानों के साथ रहते थे। अब इनका अकीदा यह था कि ये जो भी बड़ा गुनाह करता है उसे ये काफिर मानते हैं। हम जानते हैं गुनाह दो किस्म के, एक है बड़े गुनाह और एक है छोटे गुनाह। छोटे गुनाह वो गुनाह हैं जो आपकी नेकियों से उन्हें धो दिया जाता है। आप नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे गुनाह झड़ जाते हैं, आप वजू करते हैं तो बहुत सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहा, रमज़ानु इला रमज़ान कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक रमज़ान और दूसरे रमज़ान के दरमियान जब आदमी रोजे रखता है तो बीच के एक साल के पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये छोटे गुनाह आपकी नेकियां इन्हें माफ कर देती हैं। बाज हैं बड़े गुनाह जिनके लिए बाकायदा तौबा करना जरूरी है, और छोटे गुनाह अगर आदमी मुसलसल कोई करता रहेगा वो बड़े गुनाह में तब्दील हो जाएगा। अगर कोई आदमी गुनाह को बिल्कुल मामूली समझे वो गुनाह बड़ा गुनाह बन जाता है। तो बड़े गुनाह के लिए तौबा करना शर्त है, बड़े गुनाह के लिए तौबा करना शर्त है। बड़े गुनाहों में से शिर्क है, बड़े गुनाह नऊज़ बिल्लाह ज़िना है और तहमत लगाना है, और उसके बाद सूदखोरी है, और उसके बाद जादूगिरी है। ये सब बड़े गुनाहों, वालिदैन की नाफरमानी है, ये सब बड़े गुनाहों में शुमार होता है। तो इनके लिए आदमी को बाकायदा तौबा करना है, वरना क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। तो खवारिज ये कहते हैं कि बड़ा गुनाह जब आदमी करता है काफिर हो जाता है, जबकि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हमें बात मालूम है कि आदमी गुनाह करने से काफिर नहीं होता। हाँ, गुनाह करने के बाद उसके ईमान में घटाव तो पैदा होता है, ईमान उसका कमजोर पड़ता है, लेकिन वो आदमी काफिर नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी नऊज़ बिल्लाह उनसे जिना हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर थोड़ी कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाद सहाबा से बड़े गुनाह हो गए थे, जो केसेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उन्हें काफिर नहीं कहा। तो खवारिज वो लोग हैं जो बड़े गुनाह करने पर कहते हैं कि यह आदमी काफिर हो गया। ये दीन के ताल्लुक से बहुत ही एक्सट्रीम चले जाते हैं। छोटे से गुनाह को भी बड़ा, छोटा भी गुनाह हो गया तो आदमी को इंतहाई बदतरीन नजर से देखते हैं, और बड़े गुनाह करने वाले को दोनों काफिर कह देते हैं। ये दुनिया में और आखिरत में कहते हैं कि बड़ा गुनाह करने वाला ना जहन्नम में रहेगा, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। और हमारा अकीदा अहलुस सुन्नह वल जमा का अकीदा यह है कि आदमी बड़ा गुनाह भी कर ले, ये आदमी अल्लाह के मशीयत के तहत है। अल्लाह चाहे तो माफ करे या फिर अल्लाह चाहे तो उसे अजाब दे, ये अल्लाह की मर्जी है। इनके पास ये है कि नहीं, वो आदमी क़यामत में भी सीधे जहन्नम जाएगा, बिल्कुल काफिर हो जाता है। ये खवारिज का अकीदा है। और उसके अलावा जब खवारिज का मामला यह है कि जो भी बस्ती का बादशाह, जो भी बड़ा जिम्मेदार होता है, अगर उसने कोई गुनाह कर दिया, ये कहते हैं कि वो काफिर हो गया, तो उसका खून बहाना जायज है। और उसी तरीके से अगर कोई लोग उस जालिम बादशाह की तरफदारी करते हैं, वो साहब काफिर हो जाते हैं, साहब का खून बहाना जायज है। तो खून बहाना इनके लिए पानी पीने की तरह है कदीम जमाने से। तो ये लोग, ये सोच हर जमाने में रहा, यहां तक कि हारून रशीद के जमाने में, आज के जमाने में भी बाज कम फहम लोग जो दीन कम जानते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम जाते हैं, उन लोगों का ये तरीका है कि वो हर आदमी को गलत समझते हैं, खुद को सबसे ज्यादा सही समझते हैं। ये सोच रखने वाले आज भी मौजूद हैं, और उनके पास जमातें भी हैं, वो उन चीज़ों को प्रोपेगेंडा करती है। और ऐसे लोगों को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज थे और उसके बाद ऐसे बने कि दीन ही से बाहर निकल गए। तो याद रख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप साहब ने इरशाद फरमाया, ला युशाद अहदुन फिद्दीन इल्ला गलबा। दीन के मामलात में अगर कोई आदमी शिद्दत करेगा तो वो हार कर बैठेगा, दीन से कभी जीत नहीं सकता।
दीन में आप जितना भी गुलू करते जाएंगे आप ही को नुकसान है, दीन को कोई नुकसान नहीं है। तो ये खवारिज के अकीदे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीजों से हमको बचाए, आमीन। सवाल कर रहे हैं कि मुर्तद आदमी कब होता है, क्या मुर्तद की तौबा कबूल होती है? मुर्तद का माना इस्लाम से बाहर जाना है। इस्लाम से आदमी उस वक्त बाहर जाता है जब उसने कोई खुलम खुला कुफर किया। कुफर का माना इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उनके अगेंस्ट जाना। उसने कहा कि नमाज है ही नहीं, कुफर होगा, काफिर हो गया। और उसके बाद ज़कात, कहा कि ज़कात कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये इस्लाम के जो पिलर्स हैं उसके खिलाफ जब आदमी जाता है उस वक्त वो काफिर बन जाता है। लेकिन किसी को काफिर ठहराना, किसी को मुर्तद ठहराना, ये हम और आपका काम नहीं। ये काम करेंगे काजी। इस्लामी ममलकत में काजी होते हैं, वो इन चीज़ों का फैसला सुनाते हैं। हम एक दूसरे को काफिर कहते रहेंगे तो कोई फैसला सुनाने वाला नहीं। तो यहां पर यह काम करने का नहीं है। कुफर का बाजार गर्म करना ये हमारा तरीका नहीं है। तो ये काजी के हाथ में है कि वो किसको मुर्तद और काफिर ठहराए, वो काजी की जिम्मेदारी होती है। तो इस्लाम के जो पिलर्स हैं उसके खिलाफ आदमी जब जाएगा, जिसे नवाकिदुल इस्लाम कहते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट जो भी चीजें हैं जब आदमी करता है वो आदमी मुर्तद ठहराता है। अगर कोई आदमी मुर्तद हो गया फिर तौबा करके इस्लाम में आना चाहता है तो इसके लिए दरवाजे खुले हैं, तौबा करके वापस इस्लाम में आ सकता है। वल्लाहु आलम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उक़ूक़ुल वालिदैन ये बड़े गुनाहों में से, वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी से मुराद ये कि जो भी वालिदैन का हुक्म है उसकी नाफरमानी करें, उनके दिल को ठेस पहुंचाएं, उनके दिल को दर्द पहुंचाएं, जो सीरियस नोट पर हो, ये वालिदैन की नाफरमानी में आएंगे। एक लड़का है जो अपने वालिद को देखता ही नहीं, वो मोहताज है, वो फटक कर देखता नहीं, या फिर वालिदा को देखता नहीं, वो चाहते हैं कि उनके साथ बैठे उनसे गुफ्तगू करे, उनके पास जाता नहीं, या फिर उनकी जो है कोई देखभाल नहीं करता, वो मोहताज है, कुछ मदद नहीं करता, ये आदमी वालिदैन के नाफरमान में आएगा। अब जो लड़का या फिर लड़की बच्चा होने की हैसियत से जो बातें जिद की होती हैं, जो बातें जो है लाड़ प्यार की होती हैं, उनमें नाफरमानी नहीं आती इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलम। मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला बिन सबा अल यहूदी, जिसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने में जो फितने बर्पा किए, उसके फितने के बाद 2 बड़े बड़े फ़िरक़े सर उठाए, एक खवारिज एक शिया। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, दोनों 2 एक्सट्रीम्स में हैं, दोनों 2 एक्सट्रीम्स में हैं। शिया वो हैं जो बाज़ का सहाबा को काफिर कहते हैं, खवारिज जो हैं जो पूरे सहाबा को काफिर कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो शिया बाज़ गिने चुने सहाबा को काफिर कहते हैं, और जो लोग आले बैत से हैं, जिनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, उन्हें काफिर नहीं कहते। अब्दुल्ला बिन अब्बास को काफिर नहीं कहते। वल्लाहु आलम। सुब्हानक। सवाल कर रहे हैं कि ज़माने में खवारिज कौन है। देखिए, खवारिज का नाम होना ज़रूरी नहीं है। ये अगर सोच आप देखते हैं कि जिसे चाहे काफिर कहें, जिसे चाहे उसका खून बहाना जायज़ कहें, जिसे चाहे कत्ल करना जायज़ कहें, ये खवारिज की सोच है जिसका ताल्लुक इस्लाम से कुछ भी नहीं है। ये सोच रखने वाले हमारे माशरे में पाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाज़त फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। 1 मिनट तशरीफ रखें। हाँ, 1 मिनट तशरीफ रखें, एक ऐलान सुनकर जाएं आप। अस्सलामु अलैकुम। அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நமக்கெல்லாம் தெரியும் மஸ்ஜித் ஒன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது. அது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர் முடிவடைந்து இப்பொழுது இன்னும் அது முடிவடையக்கூடிய காலகட்டத்தில் சில வேலைகள் பாக்கி இருக்கிறது. ஆகவே அதற்காக நன்மைகளை அள்ளி அள்ளி தரக்கூடிய ரமலானுடைய மாதத்தில் மூட்டை மூட்டையாக மொத்தமாக நன்மைகளை அல்ல, மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய மஸ்ஜிதுக்கு அள்ளி வழங்குங்கள், அதனுடைய நன்மைகளை நிறைவாக பெறுங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு, அதே மாதிரி நம்முடைய மர்கஸில் 35க்கும் அதிகமான நற்காரியங்களை நாம் இங்கே ஆற்றி வருவது தெரியும். அதற்காகவும் நீங்கள் அதனுடைய பணிகளுக்காகவும் அள்ளி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதேபோல் இங்கே
இஃப்தாருக்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நாளைய செலவு ரூபாய் 6000. ஆகவே அதற்காகவும் நீங்கள் தருமாறு, நன்கொடை அளிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதேபோல் இந்த தராவீஹ் தொழுகைக்கு பின்னால் நடக்கக்கூடிய இந்த பயானுக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த ஸ்நாக்ஸ், இந்த நம்ம இப்போ குடித்தோமே இது மாதிரியான ஐட்டங்களுக்காக ரூபாய் 1200 ஒரு நாளைக்கு செலவாகிறது. அதற்காகவும் தந்து உதவுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். இது 2வது தராவீஹ் தொழுகையுடைய ஜமாத் நடைபெறுகிறது. சேரக்கூடியவர்கள் அதில் சேர்ந்து பயன்பெறலாம். இப்போ உடனே தொழுகை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம பிஹம்திக அஷ்ஹது அன் லா